गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चंस। सबसे पहला है, कुछ कन्वर्सन है तो रिएजेंट का नाम पूछ रहा है कि कैसे कन्वर्सन होगा। तो पहला कन्वर्सन देखिए क्या है। पहला कन्वर्सन है, आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो आप पढ़े हो, काफी फेमस है, पीसीसी। और सॉल्वेंट होता है CH2Cl2। CH2Cl2 सॉल्वेंट है। पीसीसी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पाइरिडीन, CrO3 एंड HCl। पीसीसी का फुल फॉर्म है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इस मिक्सचर है पाइरिडीन का, CrO3 का और HCl का। दूसरा, अल्कोहल को अब कन्वर्ट करना है कीटोन में, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट H2SO4, मीडियम एसिडिक करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। तीसरा, पैराफ्लोरोटोलिन को पैराफ्लोरोबेंजाइडिहाइड, मतलब फ्लोरीन के साथ कुछ नहीं होना है, बेंजीन का मिथाइल कन्वर्ट हो रहा है CHO में। तो इसके लिए एक नेम रिएक्शन है, पढ़े होगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं? सबसे पहले रिएक्टेंट को ट्रीट करते हैं CrO2Cl2 इन CH2। CH2 सॉल्वेंट है, CrO2Cl2 होता है क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CH2 सॉल्वेंट है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फिर से पहले टोलिन को ट्रीट करेंगे, CrO3 CH2 सॉल्वेंट है, और बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है और नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। तो देखिए, नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसका नाम है स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या है? स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस यूज कर सकते हो, या डाइबल HB। डाइबल HB एनसीईआरटी में दिया, हम उसको चलो यूज कर देते हैं। डाइबल H है ना, डाइबल H होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल H क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। और ईथर सॉल्वेंट होता है, ईथर सॉल्वेंट होता है, और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, बाद में उसका हल्का सा हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इथेन नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइबल H यूज कर सकते हैं। डाइबल H है मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ईथर सॉल्वेंट है, और बाद में थोड़ा सा एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। फिर है एलाइल अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें खास बात है एलाइल अल्कोहल में कि डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो हमको जो ऑक्सीडाइज अल्कोहल का करना है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना चाहिए। इस जो फिफ्थ में ऑक्सीडेशन में आपको OH को तो ऑक्सीडाइज करना है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना। तो पीसीसी यूज करते हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि जो पीसीसी है वो आपको डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। पीसीसी डजंट अफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल हो या ट्रिपल हो। तो एलाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है जिसमें डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना, तो पीसीसी यूज कर दो। फिर है ब्यूटुइन टू इथेनॉल। ये तो 11th में ही पढ़े हो आप लोग। हाइड्रोजन नहीं बना रहे, आप सोच सकते हो, तो दे सकते हो बॉन्ड बीच से ब्रेक कर गया है, तो ओजोनोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस। जब ओजोनोलिसिस कर दोगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देख सकते हो, ब्यूटुइन है, 4 कार्बन 2 कार्बन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो ओजोनोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपको पता है? 2 मोल
इथानल का। यहाँ हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं तो पता होगा ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो होता क्या है, आपको ये वाला पोर्शन बेंजीन से जुड़ जाएगा, है ना। Cl हट जाता है, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, बाकी पोर्शन बेंजीन से जुड़ जाता है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। है ना, बाकी पोर्शन एज इट इज बेंजीन पर जुड़ जाएगा, Cl हट जाता है, वो AlCl3 से कंबाइन कर जाता है, कैटलिस्ट है। दूसरा, हाँ ये कीटोन बनाने का मेथड है। जो CD है वो Cl से कंबाइन कर जाएगा, CD Cl से कंबाइन करके CdCl2 बना देगा और बाकी कीटोन दे देगा। तो क्या बनेगा देख लो आप, 2 मोल C6H5 CH2 COCH3, है ना। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में जुड़ जाएगा और CdCl से जुड़ जाएगा। ये कीटोन बनाने का मेथड है। फिर है अल्काइन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, पहले वाटर का एडिशन होता है। क्या होता है, वाटर का एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, है ना। और ये देख रहे हो, ये इनॉल फॉर्म है, OH और डबल बॉन्ड है तो इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म ये कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। तो याद रखिएगा, जब भी अल्काइन को Hg2+H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो पहले वाटर का एडिशन होता है, फिर टॉटोमेरिज्म हो जाता है, क्योंकि इनॉल फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। ये तो अभी किए, है ना। ये थोड़ी देर पहले बताया इटार्ड रिएक्शन का है, तो जो CH3 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और NO2 को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजोइलडिहाइड प्रोपानल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कम रिएक्टिव हो कि ज्यादा रिएक्टिव हो। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोपानल है और बेंजोइलडिहाइड है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दोनों पे, मान लो इस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और इस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो आप देख सकते हो बेंजोइलडिहाइड में फिनाइल ग्रुप का मतलब है C6H5। फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, C6H5। तो फिनाइल में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा का मतलब है यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें काफी हिंड्रेंस आएगा। इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, समझ सकते हो। प्रोपानल में न्यूक्लियोफाइल के अराउंड 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है, लेकिन बेंजोइलडिहाइड में न्यूक्लियोफाइल के अराउंड 6 कार्बन का फिनाइल ग्रुप है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के चलते इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हो, रिपल्सन, न्यूक्लियोफाइल और बल्की ग्रुप्स के बीच आपस में रिपल्सन होगा। तो बेंजोइलडिहाइड का रिएक्टिविटी कम होगा ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रोपानल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर अगला क्वेश्चन है, अनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C8H8O, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है 2,4-DNP का। तो 2,4-DNP का ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है। ये लैब टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन का। फिर क्या है, रिएक्ट कर रहा है आयोडीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एल्डिहाइड कीटोन है और आयोडोफॉर्म दे रहा है, मतलब मिथाइल कीटोन होगा। क्या होगा, मिथाइल कीटोन। तो C8H8O है, तो ऐसे ही देख लो। बेंजीन पे CaO CH3 कर दो, यही हो गया आपको C8H8O। ये एसिटोफेनॉन होता है। क्या कहते हैं, एसिटोफेनॉन, नाम पता होना चाहिए आपको।
एसिटोफेनॉन है, ठीक है ना। तो ए हम आइडेंटिफाई कर लिए एसिटोफेनॉन। फिर क्या है, टॉलरेंस स्पेलिंग से नहीं करेगा, ऑब्वियस एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन है। और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करोगे तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर एसिटोफिनॉन का काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो वही चीज दिया है, तो C7H6O2 है वो आपका बेंजोइक एसिड है। तो ए आपका हो गया एसिटोफेनॉन, बी आपका हो गया बेंजोइक एसिड। रिएक्शन एक्सप्लेन कर ही दिए है ना। 2,4-DNP का मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है। आयोडोफॉर्म दे रहा है मतलब COCH मिथाइल कीटोन होगा, और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन पे बेंजोइक एसिड बन जाता है। मतलब इससे कुछ खास नया तो है नहीं, बेसिक है। नेक्स्ट है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड से ही हिंड्रेंस होगा। कीटोन में अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करे तो दोनों साइड से हिंड्रेंस होता है। याद रखिएगा एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में हिंड्रेंस एक साइड से होता है, कीटोन में हिंड्रेंस दोनों साइड से होता है। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, इथानल प्रोपानल में देख सकते हो, इथानल में मिथाइल ग्रुप होगा R, तो एक कार्बन। प्रोपानल में इथाइल है तो 2 कार्बन। तो ऑब्वियसली इथानल सब मोस्ट रिएक्टिव है, तो फर्स्ट कर देते हैं, फिर सेकंड कर देते हैं। प्रोपानॉन ब्यूटानॉन ये तो कीटोन है, तो प्रोपानॉन में दोनों साइड मिथाइल, ब्यूटानॉन में एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में हिंड्रेंस एक साइड से होता है, कीटोन में हिंड्रेंस दोनों साइड से होता है। फिर है देखो हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो टॉलल है मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल होता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन देता है, और नाइट्रो का मतलब है माइनस आई ग्रुप, माइनस एमबी, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो न्यूक्लियोफाइल उस एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए रिएक्टिविटी कम। प्लस आई एल्डिहाइड कीटोन को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्टिविटी उसका कम हो जाएगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो देख लो फिर। और ये कीटोन है, एसिटोफिनॉन बना चुके हैं आपको। बेंजीन पे COCH3, तो कीटोन का रिएक्टिविटी तो एल्डिहाइड से कम ही होगा, तो लास्ट हो गया। तो फर्स्ट हो जाएगा पैरानाइट्रो वाला, सेकंड हो जाएगा बेंजल, थर्ड पैराटोलर, क्योंकि प्लस आई के चलते इसका रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से कम होगा, और लास्ट हो जाएगा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन इज लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि ये कीटोन है, और कीटोन का रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। चलिए, प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है आपको। तो आपको पता होगा एल्डिहाइड कीटोन जब भी रिएक्ट करता है NH2Z के साथ तो वाटर रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? वाटर। तो देख लो क्या होगा, यहां से H2, यहां से O चला जाएगा तो ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम बनेगा, वाटर हट जाता है, वाटर हट जाता है। यहां भी देख लो, ये H2, ये O चला जाएगा, तो यहां भी क्या होगा देख लो आप, है ना, डबल बॉन्ड N NH, और फिर बेंजीन रिंग आप बना देना। वो तो बल्कि ग्रुप है, ये पूरा बना देना, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन जब रिएक्ट करता है अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से तो वाटर रिमूवल हो जाता है, H2O के साथ H2O कंबाइन कर जाएगा, बाकी ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे। यहां देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इस साइड से अटैक होगा, इस साइड से अटैक नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जा रहा है, जो NH2CO है उसमें N का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो कीटोन पे अटैक नहीं करता।
तो यहां पर NH2 राइट साइड से जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो देख, तो फिर क्या होगा, ये जुड़ जाएगा इससे। कैसा होगा देख सकते हो आप, R CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड N NH CONH2। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्वेश्चन आता भी है कंपटीशन में, स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है कि सेमी कार्बाजाइड में अगर नंबरिंग कर दे तो 1 वाला क्यों नहीं रिएक्ट करता और ये 3 वाला क्यों करता है। तो 3 वाला इसलिए करता है क्योंकि 3 का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, 1 का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। 1 पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है C डबल बॉन्डों के साथ, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। फिर देख लो, इसमें वही कहानी है, बाकी तो सिंपल है, H2 और वो सब में वही कहानी है। देख लो क्या बन जाएगा, है ना, इथाइल लगा दो और यहां मिथाइल लगा दो, सिंपल है, सब में वही कहानी है। याद रखना, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है तो H2 जाता है अमोनिया वाले से और ऑक्सीजन जाता है एल्डिहाइड कीटोन से और जुड़ जाते हैं, C डबल बॉन्ड N बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका हमको बताना है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम तो आपको इतना पढ़े होगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसी से बढ़ते हैं। तो 1 2 3, 3 पे फिनाइल है तो नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। मेन चेन में 3 कार्बन है तो 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। फिर देख लो, यहां देख लो, कार्बन पे 2 मिथाइल है, डबल बॉन्ड है CH COH, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, है ना। तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे है तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, समझ गए, 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इनोइक एसिड। ये देख लो, यहां COH हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लेकिन वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, मेन चेन साइक्लोपेंटेन वाला है, ये मेन चेन के बाहर है। तो नंबरिंग कर देंगे 1 2, तो इसको कहते हैं 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, जब COH हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो वो जगह 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी देख लो वही कहानी हो जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। COH को सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, सबसे कम नंबर क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। यहां कन्वर्सन करना है फिर से, तो देख लो क्या है, रिएजेंट पूछ रहा होगा, ओल टू ओइक एसिड, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो जोन्स रिएजेंट है, CrO3 डाइल्यूट H2SO4, इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन्स रिएजेंट, एनसीईआरटी बुक में दिया है साफ साफ। फिर है बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल, ये करना पड़ेगा, देख लो, बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड। हम समझ गए क्या है, ये है फिनाइल इथानोइक एसिड। तुमको पता है क्या? देखो सबसे पहले क्या कर दो, बता चुके हैं कल भी, अमाइंस में भी बताए हैं ये सब कन्वर्सन, अमाइंस में भी देख लीजिएगा। पहले SOCl2 से ट्रीट कर दो तो OH हट जाएगा Cl से, दूसरा KCl से ट्रीट कर दो, Cl के जगह CN आ जाएगा, और तीसरा इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो
तो COH आ जाएगा। याद रखना, जब भी एक कार्बन ज्यादा बढ़ाना हो तो आप KCN यूज कर सकते हो, क्योंकि CN ऐड होगा। CN का मतलब है एक कार्बन एक्स्ट्रा। तो पहले OH को कन्वर्ट किए Cl में, फिर KCN डाल दिए तो Cl कन्वर्ट हो गया CN में, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिए तो CN COH में कन्वर्ट हो गया। फिर है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिंपल है ये, देख लो क्या करते हैं इसमें। थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कर दो, तो ये ग्रिग्नाइड MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नाइड रिएजेंट हो जाएगा। फिर इसको ट्रीट कर दो ड्राई आइस, मतलब सॉलिड CO2 से। ड्राई आइस का मतलब है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रिग्नाइड रिएजेंट CO2 पर अटैक कर देगा। और लास्ट में इसको ट्रीट कर दो H3O+, इससे कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी ग्रिग्नाइड रिएजेंट को कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ड्राई आइस से ट्रीट कर दो और H3O+ डाल दो, तो वो कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन। हम समझ गए, देखिए क्वेश्चन क्या है ये। फोर मिथाइल एसीटोफेनॉन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोजिलिक एसिड। तो हॉट KMnO4 कर दो, हॉट अल्कलाइन KMnO4 और फिर H3O+। याद रखिएगा, हॉट अल्कलाइन KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो मिथाइल और मिथाइल कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है COH में। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हॉट अल्कलाइन KMnO4, वो मिथाइल और मिथाइल कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर देखिए साइक्लोहेक्सिन, बात वही चीज है, वही चीज हो रहा है, समझ गए। COH CH2 COH, तो यहां भी वही कहानी है, हॉट KMnO4, हॉट अल्कलाइन KMnO4 बॉन्ड पूरा ब्रेक कर देगा और H3O+। याद रखिएगा, हॉट अल्कलाइन KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डबल बॉन्ड ही ब्रेक कर देता है और मिथाइल कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो सेम है दोनों में। और लास्ट है ब्यूटानल टू ब्यूटानोइक एसिड, तो इसके लिए यूज कर सकते हो टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और फिर थोड़ा सा H3O+ डाल देना, थोड़ा सा H3O+ डाल देना, जिससे कि एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इनमें 4 आपको दिया हुआ है, चारों को कंपाउंड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन देख लो, इथाइल है, तो अगर आपको इथाइल को कन्वर्ट करना है COH में और बेंजीन पे लगा है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, हॉट अल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन KMnO4 हीट कर दीजिए और थोड़ा सा H3O+ डाल दीजिए, तो पूरे इथाइल पार्ट जो कि बेंजीन में कन्वर्ट है उसको COH में कन्वर्ट कर देगा। एसीटोफेनॉन भी बता चुके हैं आपको, मिथाइल कीटोन अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो अगर मिथाइल कीटोन भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है और उसको COH में कन्वर्ट करना है, तो वही मेथड है, हॉट अल्कलाइन KMnO4 हीट करो थोड़ा सा और H3O+ डाल दो। फिनाइल इथीन स्टाइरीन का स्ट्रक्चर भी वही हो, देख लो स्ट्रक्चर देख लो, इसमें भी वही कहानी है, हॉट अल्कलाइन KMnO4 H3O+, तो पूरा जो आपको जो चेन है, साइड चेन है बेंजीन से जो अटैच्ड है, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ब्रोमो बेंजीन को कन्वर्ट करना है अगर आपको बेंजोइक एसिड में,
जो ब्रोमीन वाले पार्ट को कन्वर्ट करना है, जो कि बेंजीन से अटैच्ड है, उसको COH में कन्वर्ट करना है, तो आपको बता चुके हैं हम पहले भी। सबसे पहले है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा MgX। दूसरा ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरे में हाइड्रोलिसिस कर दो, थोड़ा सा H3O+ डाल दो, थोड़ा सा H3O+, तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको Br को, हैलोजन पार्ट को COH में कन्वर्ट करना है, तो ये काफी फेमस मेथड है। Br को पहले ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करो, ग्रिग्नार्ड को ड्राई आइस से ट्रीट करो, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। यहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि है ना, चार सब क्वेश्चंस हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको पता भी होगा, अगर -I ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉय करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, +I ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो चेक करते हैं, फ्लोरीन -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मोर एसिडिक। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन दोनों -I ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये ज्यादा -I है, तो ज्यादा एसिडिक। इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, तो लेकिन फ्लोरीन नजदीक रहेगा। अगर फ्लोरीन COH के ज्यादा नजदीक है तो -I ज्यादा, याद रखिएगा, -I ग्रुप एसिडिक ग्रुप के नजदीक रहेगा तो -I का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक। और फोर्थ तो दिख ही रहा है, इसमें 3 -I है, CF3 है, इसमें तो कुछ है नहीं -I, तो ये ज्यादा एसिडिक। सिंपल था, -I रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, -I नजदीक रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट है, इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। इसमें से कुछ कुछ आपको पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। सबसे पहले है साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन देख लो। अगर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है सोडियम साइनाइड के साथ H+ के प्रेजेंस में, थोड़ा सा H+ लेते हैं। सोडियम साइनाइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि HCl लोगे तो HCN काफी पॉइजनस होता है। अगर HCl लोगे आप NaCN की जगह तो HCN पॉइजनस होता है, इसलिए NaCN लेते हैं, तो बनता है साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, OH और CN, है ना, डबल बॉन्ड हट गया, OH और CN लग गया, ये साइनोहाइड्रिन है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एसिटल। तो एसिटल तब होता है जब एल्डिहाइड आपको, है ना, एल्डिहाइड आपको रिएक्ट करे 2 मोल अल्कोहल के साथ, 2 मोल अल्कोहल के साथ, 2 मोल अल्कोहल के साथ, और हम यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ड्राई HCl गैस। क्या यूज करते हैं? ड्राई HCl गैस, ठीक है ना। तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, क्या एलिमिनेट हो जाता है? वाटर। और कैसा लगेगा देख लो आप, OR OR, ये एसिटल है। एसिटल में क्या है? एल्डिहाइड विथ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो ये कंपाउंड बनता है, वाटर एलिमिनेशन होता है, और ड्राई HCl होना चाहिए, याद रखिएगा। थर्ड है सेमी कार्बाजोन, ये बता चुके हैं आपको सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन के लिए सेमी कार्बाजाइड लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है ये रिएक्शन। और तरीका सिंपल है, थोड़ा सा माइल्ड एसिडिक होना चाहिए, pH 4 to 5, और वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये वाला NH2 इसलिए अटैक कर रहा है, ये वाला इसलिए नहीं अटैक कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। याद रखिएगा जो NH2CO से डायरेक्ट अटैच्ड है उसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। ये कंपाउंड है सेमी कार्बाजाइड, प्रोडक्ट है सेमी कार्बाजोन। वाटर का एलिमिनेशन हो गया, रिएजेंट है सेमी कार्बाजाइड,
प्रोडक्ट है सेमी कार्बाजोन जो कि बना वाटर के एलिमिनेशन से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्डोल। तो एल्डोल बनता है जब 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस। तो देख लो, एक एल्डिहाइड ये ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं हम, सेम एल्डिहाइड ले लेते हैं, और यहां पर है रिवर्सिबल रिएक्शन है डाइल्यूट OH माइनस। तो होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और ये जो कार्बन है वो इससे जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है वो एल्डिहाइड वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आप देख लो, CH3 जुड़ गया तो OH आ गया, H, CH2, CHO, यही है एल्डोल। और OH है बीटा कार्बन पे, तो बीटा कार्बन पे है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी, यहां पे एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डोल एक तरह से होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, डाइल्यूट OH माइनस में। अगर आप हीट कर दोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तब ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल करना है तो हीट कर दो, वाटर हट जाएगा। फिर देखिए, हेमी एसिटल वही है, एसिटल की तरह है, बस 1 मोल अल्कोहल यहां पे चाहिए, यहां पे 1 मोल अल्कोहल। चलो बता ही देते हैं, एल्डिहाइड ले लो और 1 मोल अल्कोहल, और ड्राई HCl गैस वो तो रहेगा ही, ड्राई HCl। तो सिंपली क्या हो जाएगा देख लो, OH OR, ठीक है, OH OR। बेसिकली होता क्या है, हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करे, रेजोनेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट हुआ है, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, और O का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। ऑक्साइम बता चुके हैं आपको पहले भी, एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ NH2OH होता है हाइड्रोक्सिलमीन, pH 4 to 5, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये ऑक्साइम है, ठीक है। कीटल देखिए, कीटल आपको अब रिपीट नहीं करेंगे, वो एसिटल की तरह है, इसमें एल्डिहाइड लेते हैं, इसमें कीटोन लेते हैं, कुछ भी नया नहीं है, उसमें एल्डिहाइड इसमें कीटोन, तो इसमें कुछ नया है नहीं। एक मिनट, फिर इमाइन है ना, इमाइन के लिए अमोनिया ले लो, इमाइन के लिए अमोनिया ले लो, है ना, NH3 ऐसे लिख दे रहे हैं, वही है pH इक्वल टू 4 to 5, थोड़ा सा हीट कर दो, वाटर तो हटेगा ही, हीट करने से वाटर तो हटेगा ही, और NH बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH। तो वही चीज है, इससे H2 चल जाएगा और इससे O, तो H2O, एक H बच गया तो डबल बॉन्ड NH, इसको इमाइन कहते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, जब एल्डिहाइड कीटोन अमोनिया से रिएक्ट करता है और वाटर हट जाता है तो उसको हम इमाइन कहते हैं। 2,4-DNP डेरिवेटिव, देखो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, अब रिपीट हो रहा है एक तरह से सब सारा रिएक्शन। ये है 2,4-DNP, मतलब 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो बेसिकली होता क्या है, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करवाओगे तो सिंपली है ये पोर्शन हट जाएगा, इससे H2 इससे O, वही pH 4 to 5, माइल्डली एसिडिक होना चाहिए, और ये
जुड़ जाएगा। तो इसी को 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। याद रखिएगा, जो 2,4-DNP कंपाउंड है एक लैब टेस्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देता है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं देता है। लास्ट है सिफ्स बेस। तो सिफ्स बेस याद रखिएगा बनता है जब हम अमाइन ले लें। अमाइंस पढ़े आप लोग, अमाइंस ले लें, RnH2 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं और वही है pH 425। वही चीज है, ऑक्सीजन H2 हट जाएगा, सॉरी है ना, ये जरूरत नहीं है, C डबल बॉन्ड NR हो जाएगा। इसी को सिफ्स बेस कहते हैं। ये कंपाउंड, इसको भूल जाइए थोड़ा सा, ये है ना ऐसा ही है, गलती से बन गया था। तो यही कंपाउंड सिफ्स बेस है। तो सिफ्स बेस बनता है जब एल्डिहाइड कीटोन अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है। 1 डिग्री अमाइन प्रेफरेंशियली, सेकंड 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं यूज करते हैं, प्राइमरी अमीन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। 1 2 3 4 5। 4 पे आप देख रहे हो मिथाइल का ब्रांचिंग है। 4 पे मिथाइल का ब्रांचिंग है तो इसको कहते हैं 4 मिथाइल पेंटानल। 5 कार्बन का चेन है तो 4 मिथाइल पेंटानल। सिमिलरली इसको देखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कीटोन है तो कीटोन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4, ये इथाइल ब्रांचिंग में है, इस पे नंबरिंग नहीं करेंगे। 5 6 क्लोरो प्रीफिक्स होगा तो और ये इथाइल भी प्रीफिक्स है तो लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 6 क्लोरो 4 इथाइल, क्योंकि क्लोरो स्टार्ट्स विथ C, इथाइल स्टार्ट्स विथ E, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे। 6 क्लोरो 4 इथाइल 2 हेक्सानॉन। 6 क्लोरो 4 इथाइल 2 हेक्सानॉन। और लास्ट है ये 1 2 3 4, सेकेंड में डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इनल। ब्यूट 2 इनल, 2 इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इनल। 1 भी लिख सकते हो लेकिन 1 जरूरत नहीं है। ब्यूट 2 इनल का मतलब है 2 पे डबल बॉन्ड है, और 1 नहीं लिखे, हम अंडरस्टूड है कि 1 पे ही एल्डिहाइड ग्रुप है। और देख लो, इसमें 2 बार है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2,4 पेंटेन डायोन। डाई क्योंकि 2 बार कीटोन है, 2,4 पेंटेन डायोन। फिर देख लो कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो मिथाइल यहां पर 3 बार आया, एक बार कार्बन नंबर 3 पे 2 बार, कार्बन नंबर 5 पे 1 बार। तो इसको लिखेंगे हम 3,3,5 ट्राई मिथाइल। 3 बार है इसलिए ट्राई मिथाइल। 3 बार कैसे, 2 बार इस पे 1 बार इस पे, ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। हेक्सेन 2 ऑन। हेक्सेन का ई गायब है क्योंकि ओन है ना, तो वॉवेल होता है ना, ओन ओन, वो वॉवेल है इसलिए ई गायब कर दिए, रूल है ये देख लो, ये तो इजी है ना। कार्बन पे मिथाइल, हाइड्रोजन नहीं बनाने, अंडरस्टूड है, CCOH। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। और ये होगा CHO। सिंपल है, पैरा पैरा है दोनों, पैरा पे है 1 2 3 4, तो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। CHO मेन चेन के बाहर है इसलिए बोलेंगे कार्बाल्डिहाइड, और 2 बार है इसलिए डाई कार्बाल्डिहाइड। फिर से सुन लो, बेंजीन 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड। अब है कुछ कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर दिया है, स्ट्रक्चर लिखना है, सिंपल है।
हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ करेंगे, आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर देख लेना CHO और 3 मिथाइल, तो यहां पर ब्रांचिंग लगा दो। पैरानाइट्रो प्रोपेनोफिनोन, तो देख लो प्रोपेनोफिनोन का मतलब ये है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है प्रोपेनोफिनोन। पैरा पे नाइट्रो यानी कि पैरा पे NO2 लगा दो। पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के पैरा पे मिथाइल लगाने इजी है। 4 मिथाइल पेंट, सारे इजी है, 7th बता देते हैं, बाकी सब इजी है। 7 देख लो, बेंजोफिनोन पहले बना दो। बेंजोफिनोन ये होता है, ये बेंजोफिनोन है, याद रखिए ये बेंजोफिनोन है। और पैरा पैराडाइज डाइहाइड्रोक्सी मतलब इधर भी OH और इधर भी OH। पैरा पैराडाइज डाइहाइड्रोक्सी है, मतलब दोनों बेंजीन के पैरा पे OH लग गया। 8th देख लो, 6 कार्बन का चेन है, उसमें एक तो COH में चल जाएगा, एक COH में चल गया। 2 इन, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। 4 इनोइक, 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यही है, बाकी जगह हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेना, वो तो पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो अंडरस्टूड है। ये तो हो गया। फिर करना आपको राइट द IUPAC नेम, चलो इसका भी देख लो, ये तो सिंपल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। 1, कलर चेंज करते हैं, 1 2 है ना, फिर 2 है, फिर लगातार चेन है, कितने कार्बन हो गए, 4 1 5 1 6 1 7, तो 2 हेप्टानॉन हो जा रहा है, पूरा सीक्वेंस में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। 2 और 4 6 ये 7 हो जाएगा, 2 4 6 1 7, तो 2 हेप्टानॉन क्या है, 2 हेप्टानॉन। फिर देख लीजिए एल्डिहाइड को प्रायोरिटी ऑब्वियस से ज्यादा है, 1, ये मिथाइल ब्रांचिंग में है, 2 3 4 5 6, तो ब्रोमो मिथाइल दोनों ब्रांचिंग में है, तो ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B, ब्रोमो स्टार्ट्स विथ B, मिथाइल स्टार्ट्स विथ M, तो लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सानल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सानल, लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसलिए 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल बाद में। ये भी इजी है ना, सीक्वेंस है 1 5 6 7, ये तो सिंपल हो गया, हेप्टानल, ये हेप्टानल हो गया। एक 2 3, 3 फिनाइल प्रोपिनल, क्या है 3 फिनाइल प्रोपिनल, प्रोपिनल इसलिए, अच्छा 1 2 2 पे है, 2 पे डबल बॉन्ड, तो 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल, 2 इसलिए क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल। ये CHO याद रखिएगा मेन चेन के बाहर है, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, क्या है साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। ये देखिएगा, इसको हम बताए थे बेंजोफिनोन, क्या बताए थे बेंजोफिनोन, लेकिन ये कॉमन नेम है बेंजोफिनोन, IUPAC नेम हो जाएगा, एक ही कार्बन का चेन है, तो 1,1 डाइफिनाइल मिथानोन, इसका IUPAC नेम बताए थे 1,1 डाइफिनाइल मिथानोन, 1,1 डाइफिनाइल मिथानॉल। बेंजोफिनोल याद रखिएगा कॉमन नेम है, वो IUPAC नेम नहीं है। फिर देख लो ड्रॉ स्ट्रक्चर, भाई हाइड्रोजन बता चुके हैं आपको, 2,4-DNP हम बता चुके हैं, है ना, और बेंजल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड लेना है ना, ये तो रिपीट हो रहा है आपको एक तरह से, बेंजीन ना दो, NO2 NO2, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेनॉन ऑक्साइम, तो है ना, एसिटाइल डाइमिथाइल एसिटल, सिंपल है, समझ रहे हो, CH3 CH OCH3 OCH3, कुछ भी इसमें नया नहीं है।
सेमी कार्बाजोन बता चुके हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। ये सेमी कार ये है आपको साइक्लोब्यूटानॉन, उसी से बनाना है ना। सॉरी, एक मिनट। सेमी कार्बाजाइड से बना रहे हैं। सेमी कार्बाजाइड कई बार बता चुके हैं हम। इथालीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 तो देख लो, है ना, कई बार बता चुके हैं। हेक्सेन 3 सी डबल बॉन्ड ओ सी 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 और सी, और यहां पर इथिलीन कीटल है। कीटल मतलब है कीटोन से था, कीटल मतलब है कीटोन से बन रहा है। तो अब क्या करो, यहां पे क्या करो, आप कीटोन से हटाना है तो आप ऐसा कर दीजिए, OCH2CH, इथिलीन ग्लाइकोल से बनना है, इथिलीन ग्लाइकोल से बनना है। OCH2 ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन देख लीजिएगा। फिर इसमें मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो देख लो, सिंपल फॉर्मल्डिहाइड में तो बताया होगा आपको, H है ना, OH OCH3। हेमी एसिटल एसिटल सब बना चुके हैं, है ना। 1 मोल अल्कोहल है, हेमी एसिटल मतलब फॉर्मल्डिहाइड में 1 मोल मिथनॉल अटैक कर रहा है। मिथाइल है, इसका मतलब मिथनॉल अटैक कर रहा है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड को PHMgBr जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे रिएक्शन करवाना है। तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, है ना, CHO और साइक्लोहेक्सेन पे है, और PHMgBr, ठीक है ना। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है, फिर पीएच इस पे अटैक करेगा, और साथ में H3O+ भी है, तो जो O- है उस पे H3O+ अटैक कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा, COH, है ना, इधर H लगा देते हैं और इधर फिनाइल लग जाएगा, यही है। तो होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- पार्ट वो एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन पर अटैक करता है, और जो H3O+ है वो O- पर अटैक करता है। दूसरा है वही साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करना है। टॉलरेंस रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और थोड़ा बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, प्लस सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं, प्लस अमोनिया, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ OH बेसिक मीडियम है इसलिए सॉल्ट बना, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना। नेक्स्ट है सेमी कार्बाजाइड के साथ, वो तो बता चुके हैं कई बार, फिर भी बता देते हैं, देख लो, है ना। सेमी कार्बाजाइड बताए थे आपको कि और pH 4 to 5 इसलिए वीकली एसिडिक है, ये H2O हट जाएगा, है ना। ये सेमी कार्बा जोन हो जाएगा, सेमी कार्बा जोन हो जाएगा। फिर जिंक अमलगम है, क्लेमेंसन रिडक्शन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये बताइए देते हैं, जिंक अमलगम और कॉन्क HCl ये क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। जिंक अमलगम
इन कॉन्क HCl। तो रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन हट के 2 हाइड्रोजन आ जाता है। एक ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। एक ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन एल्डोल जाएगा और कौन कौन कैनिजारो जाएगा, और रिएक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले है मीथानल। तो मीथानल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो जाएगा। याद रखिएगा, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल जाता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनिजारो जाता है। तो कैनिजारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और उसमें कॉन्क OH माइनस यूज करते होता है। तो है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड कहीं ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड कहीं रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो कि बेसिक मीडियम है, कॉन्क OH माइनस, इसलिए सॉल्ट बन रहा है और अल्कोहल बनेगा। तो जितना भी कैनिजारो है सब में यही कॉन्सेप्ट है। हम एक जनरल तरीका बताए थे आपको, याद रखिएगा कौन कौन सा कैनिजारो जाएगा। एक फर्स्ट है ना, थर्ड, जो कैनिजारो को बताए थे आपको, फिर आपको टू डाइम, ये 9th है ना, फर्स्ट, थर्ड और 9th, ये तीनों आपको कैनिजारो जाएगा। ये तीनों आपको कैनिजारो जाएगा और सब में वही ट्रिक है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बता चुके हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, याद रखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो कॉन्क OH माइनस से ट्रीट करो, है ना, तो हो जाता है क्या, रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है और ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट इसलिए बनता है क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो फर्स्ट, थर्ड और 9th में यही होगा, आपको CHO, CH2OH और CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ग्रुप एज इट इज रहेगा, मतलब बाकी जो अल्काइल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, उसका कैनिजारो रिएक्शन से कोरिलेशन नहीं है। फिर देखिए एल्डोल। एल्डोल में तो बताए हैं, एल्डोल के लिए एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बताए थे एल्डोल कौन कौन जाएगा, सेकेंड एल्डोल जाएगा, फिफ्थ एल्डोल जाएगा, 6th एल्डोल जाएगा, 7th एल्डोल जाएगा, 8th तो अल्कोहल है, ये तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और तो कौन कौन जा रहा है एल्डोल, सेकेंड, 5th, 6th और 7th, और सब में एक ही ट्रिक है, हम बताए थे आपको, सब एक ही तरह का है, एक बताए थे, बाकी सब भी उसी की तरह है। याद रखिएगा एल्डोल का ट्रिक क्या है, किसका ले एल्डोल, आपको हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सानोन का ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सानोन का एल्डोल ले लेते हैं। हम 5th वाले का एल्डोल बता रहे हैं आपको, बाकी सब में भी वही ट्रिक है। देखो जी, तो देखिए होता क्या है, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से जुड़ता है। याद रखिएगा एक का अल्फा हाइड्रोजन, जैसे यहां पे मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो दूसरे के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हम कलर से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन था वो आपको किससे जुड़ जाएगा, दूसरे साइक्लोहेक्सानोन के कार्बन पे। कौन से कार्बन, कीटोनिक कार्बन पे या एल्डिहाइडिक कार्बन पे। फिर से सुन लो क्या है, एल्डोल में एक साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है
वो दूसरे साइक्लोहेक्सेनॉन के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन था वो दूसरे साइक्लोहेक्सेनॉन के कीटोनिक कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कैसा बनेगा देख लो आप, यहां OH हो गया और ये जुड़ गया है ना, तो जुड़ गया आपको, एक आपको ये जुड़ गया, तो ऐसा सोच लो ठीक है। इसलिए क्या हुआ बताते हैं, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से जुड़ गया और जो कार्बन था वो इससे जुड़ गया, ठीक है ना, और ये कंपाउंड बन गया है ना। और ये होता है क्या, देख लो अब जोड़ लो, ये कीटोनिक है तो अल्फा बीटा। तो याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। सब में यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है फिर से सुन लो, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एक एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और जिस कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन गया वो दूसरे के एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बन से जुड़ जाएगा। यही एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक ट्रिक है, और सब में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सब में वही चीज है। फिर से पहले का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जिस कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन गया वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बन वाले से जुड़ जाएगा, और बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सब में वही चीज है ना, सब में वही चीज है। अब देखिए कन्वर्सन करना है तो देख लो, इथानॉल ये ऑब्वियस दिख रहा है, ब्यूटेन 1,3 डायोल है, तो एल्डोल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 कार्बन है 4 कार्बन है, तो एल्डोल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो एल्डोल का ट्रिक फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर फिर से हम एल्डोल का रिपीट कर रहे हैं ताकि अगर पुराने वाले में कंफ्यूजन है तो यहां से क्लियर हो जाए, है ना। क्या होगा देख लो, इसका अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और इसका कार्बन इससे जुड़ जाएगा, और एल्डोल में याद रखिएगा डाइल्यूट OH माइनस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डोल में कंडेंसेशन में क्या होता है, डाइल्यूट OH माइनस, एल्डोल कंडेंसेशन में होता है डाइल्यूट OH माइनस, ठीक है ना। तो क्या होगा, CHO, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बनना क्या है ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो इसको रिड्यूस कर दो हाइड्रोजन पैलेडियम से, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए हाइड्रोजन पैलेडियम से, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3COH H CH2OH। तो पहले एल्डोल कर दो डाइल्यूट OH माइनस के प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोजन पैलेडियम से रिड्यूस कर दो। दूसरा है ब्यूट 2 इनल, तो ब्यूट 2 इनल के लिए इसी को जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है उसको हीट कर दो। हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, हीट करने पे डिहाइड्रेशन, तो होगा क्या कि इससे OH और इससे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। फिर से बोल रहे हैं, हीट करने के लिए जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है, मतलब ब्यूट 2 इनल बनाने के लिए जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है उसको हीट कर दो। हीट करने पे वाटर हट जाएगा, तो इस कार्बन से OH इस कार्बन से H डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ब्यूट 2 इनल बन गया। और लास्ट में है ब्यूट 2 इनोइक एसिड, तो ब्यूट 2 इनल को ब्यूट 2 इनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रीट कर दो टॉलेंस रिएजेंट से। किसे ट्रीट कर दो, टॉलेंस रिएजेंट से, तो डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डोल से ही सब बन गया। पहले एल्डोल कर दो, फिर फर्स्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन पैलेडियम कर दो, उसे ट्रीट कर दो। सेकंड बनाने के लिए डिहाइड्रेशन कर दो, हीट कर दो। और थर्ड के लिए आपको जो ब्यूट 2 इनल बना है उसको टॉलेंस रीजेंट से ट्रीट कर दो, तो जो एल्डिहाइड पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल का एल्डोल कंडेंसेशन करने वाला है, तो इसमें सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल दोनों होगा, है ना। तो देख लो क्या है,
तरीका एल्डोल का बता ही चुके हैं, देख लीजिए। ये ब्यूटानल है, क्या है ब्यूटानल, और इस पे अटैक करवा रहे हैं हम प्रोपानल से, यानी मतलब यहाँ प्रोपानल बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, प्रोपानल से अटैक करवा रहे हैं, वो प्रोपानल अल्फा हाइड्रोजन, जिसका अल्फा हाइड्रोजन जाता है वही बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ले लो डाइल्यूट OH माइनस। तो तरीका तो पता ही है आपको, बता चुके हैं कि एक अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो। COH H है ना, CH CH3 CHO है ना। तो ये तब बना जब प्रोपानल अटैक कर रहा है ब्यूटानल पे। अब हम उल्टा भी दिखा देते हैं आपको। अब हम प्रोपानल पे ब्यूटानल से अटैक करवा देंगे, प्रोपानल पे ब्यूटानल से अटैक करवा देंगे, और इधर इथाइल हो जाएगा। तरीका सेम ही है कि एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे, और वही वाला कार्बन एल्डिहाइड कीटोन कार्बन पे, और डाइल्यूट OH माइनस। क्या हो जाएगा देख लो। अच्छा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ब्यूटानल दे रहा है, तो ब्यूटानल न्यूक्लियोफाइल है, और वो अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। COH H CH C2H5 CHO। तो ये दोनों एग्जांपल था क्रॉस्ड एल्डोल का। किसका? क्रॉस्ड एल्डोल। क्रॉस्ड एल्डोल मतलब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, एक प्रोपानल है एक ब्यूटानल है, तो ये क्रॉस्ड एल्डोल है। अच्छा, उसी तरह से दो सेल्फ एल्डोल भी बनेगा, मतलब प्रोपानल प्रोपानल पर अटैक करेगा और ब्यूटानल ब्यूटानल पर अटैक करेगा। तो हमको लगता है आप सीख गए होगे आप, है ना। एक बार प्रोपानल का प्रोपानल से अटैक करवा देना और ब्यूटानल का ब्यूटानल पर अटैक करवा देना, तो 4 हो जाएगा। 4 कैसे कैसे? प्रोपानल पे प्रोपानल, ब्यूटानल पे ब्यूटानल, ब्यूटानल पे अटैक करेगा प्रोपानल, और लास्ट में है प्रोपानल पे अटैक करेगा ब्यूटानल। ब्यूटानल फिर से सुन लो, प्रोपानल पे प्रोपानल, ब्यूटानल पे ब्यूटानल, ब्यूटानल पे प्रोपानल, प्रोपानल पे ब्यूटानल। ठीक है ना, यही चीज है। तो 2 बता दिए, 2 भी उसी तरह का है, तो अब से हो जाएगा। और फिर से याद रखना, जिससे अल्फा हाइड्रोजन जाता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जिस पे अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा, और डाइल्यूट OH माइनस लिखना जरूरी है, वो एक्ट्स एज कैटलिस्ट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, C9H8O है, 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होगा। टॉलरेंस रीजन रिड्यूस कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड होगा। और अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो हम गेस करते हैं। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो चल जाएगा। अगिव्स 1,2 का मतलब है दूसरा ब्रांचिंग भी ऑर्थो पोजीशन पे है, यही होगा। देख लो, 6 कार्बन 7, दोनों कार्बन 4, 1 5 5 10 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। तो कंपाउंड तो यही हो गया। अच्छा, ये टॉलरेंस देगा क्योंकि CHO ग्रुप है, कैनिजारो भी देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अगर इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे तो एल्डिहाइड भी एसिड में, इथाइल पार्ट भी एसिड में, तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सिंपल है। तो मेन था ये वाला, इससे ये पता चल गया कि आखिर इथाइल कहां पे है। 1,2 पे है मतलब इथाइल ऑर्थो पे है, 1,3 रहता तो मेटा पे, 1,4 रहता तो पैरा पे। ये इंपॉर्टेंट था, वो उस कंपाउंड से पता चला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर ईस्टर है हाइड्रोलिसिस पे। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस पता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलता है। अच्छा, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में वापस वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मतलब ईस्टर के दोनों साइड सेम कार्बन है, ईस्टर के दोनों साइड सेम कार्बन है। टोटल 8 है, तो सिंपल है, तो सिंपल हो गया, यही होगा, है ना।
हम डायरेक्टली अब नहीं लिखे CH2 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 CH3, यही हो गया। और इसको ट्रीट कर दो आप डाइल्यूट एसिड से, तो ईस्टर के ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो मिलता है एसिड और अल्कोहल, तो ब्यूटानोइक एसिड मिल जाएगा प्लस ब्यूटेन 1-ऑल मिल जाएगा, है ना, ब्यूटेन 1-ऑल। और ब्यूटेन 1-ऑल के ऑक्सीडेशन पे ब्यूटेन 1-ऑल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ब्यूटानोइक एसिड मिल जाएगा। और C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट 1 इन, ऑब्वियस है ब्यूटानॉल के, है ना, ब्यूटानॉल का डिहाइड्रेशन करोगे तो ब्यूट 1 इन मिलेगा, तो मतलब ये B है और ये C है। C ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन पे ब्यूट 1 इन मिल गया। और A क्या था, ये है ना, ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन पे पढ़े हो, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे अल्कीन मिलता है ना, तो कॉन्क H2SO4 से ट्रीट कर दो, ब्यूटेनॉल को ट्रीट कर दो कॉन्क H2SO4 से, कॉन्क H2SO4 तो ब्यूट 1 इन। सिंपल है ना। इसमें मेन है ना क्या कि जो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मतलब सिमेट्रिकल हो गया। क्या है, सिमेट्रिकल, यही मेन सिमेट्रिक था कि जो अल्कोहल एसिड मिल रहा है और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे भी वही एसिड मिल जा रहा है, मतलब सिमेट्रिकल था, दोनों साइड 4-4 कार्बन था। सिंपल है। तो नेक्स्ट आपको अरेंज करना है इसको, जो दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्या अरेंज करना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, मतलब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट हो रहा है, तो आपको बताए थे हम इसी वीडियो में पहले कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड स्टेरिक हिंड्रेंस है, कीटोन में दोनों साइड, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही कम होगा। तो अब देख लो, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का मतलब सबसे ज्यादा, तो एसिटाल्डिहाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद एसीटोन, उसके बाद मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, इसमें डाई टर्ट ब्यूटाइल का मतलब है दोनों साइड बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, है ना। ये हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ के बता चुके हैं, -I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और जितना नजदीक रहे उतना ज्यादा अच्छा -I एक्ट करेगा। तो आप देख लो -I किसमें है, -I इसमें है, तो ये मोस्ट एसिडिक, फिर ये सेकेंड मोस्ट एसिडिक, और इसमें देख लो, इसमें ब्रांचिंग हो गया, समझ गए। तो ब्रांचिंग से +I बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ब्रांचिंग से +I बढ़ता है, और +I बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये लीस्ट एसिडिक है क्योंकि +I बढ़ गया ब्रांचिंग से। यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो आपको पता है नाइट्रो -I ग्रुप है या -M ग्रुप है, तो -I-M इलेक्ट्रॉन खींचता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और डाइनाइट्रो मतलब और बढ़ाएगा। मिथॉक्सी +M ग्रुप होता है, याद रखिएगा, मिथॉक्सी होता है OCH3 और ये +M ग्रुप होता है। +M ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिड की स्ट्रेंथ कम होगा। तो मोस्ट एसिडिक 2 नाइट्रो वाला, फिर 1 नाइट्रो वाला, फिर केवल बेंजोइक, और 4 मिथॉक्सी तो सबसे कम होगा क्योंकि OCH3 +M ग्रुप है, +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। फिर हमको डिस्टिंग्विश करना है कुछ कंपाउंड्स को, देखते हैं एक एक करके। प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉन सिंपल है, टॉलरेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन मिथाइल कीटोन है, तो आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट, सॉरी CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट, एसिटोफिनॉन। फिनॉल और बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एफरवेसेंस होता है। बेंजोइक एसिड, फिर से बेंजोइक एसिड है तो फिर से वही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। पेंटेन 2 ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन मतलब मिथाइल कीटोन, तो फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट।
पेंटेन 2 ऑन मतलब फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेंजोल्डिहाइड एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन मतलब फिर से मिथाइल कीटोन, तो फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है एक तरह के हैं। एसिटोफिनोन मतलब मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन मतलब फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथानल और प्रोपानल, हाँ ये देख लो, ये थोड़ा अच्छा है। देखो इथानल प्रोपानल दोनों एल्डिहाइड है, दोनों टॉलरेंस देगा, तो स्ट्रक्चर देख लो। तो इथानल के स्ट्रक्चर में CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप है हाइड्रोजन से अटैच्ड। इथानल के स्ट्रक्चर में CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप हाइड्रोजन से अटैच्ड है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट आप पढ़े हो, अगर CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप अटैच्ड होता है कार्बन या हाइड्रोजन से, तो ट्रीट करोगे आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट। तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो इथानल प्रोपानल वाला अच्छा क्वेश्चन था। इथानल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोपानल नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। बेंजीन को कन्वर्ट करना है मिथाइल बेंजोएट में, तो देखते जाते हैं। और जो रिएजेंट लेना है उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं हो, तो देख लो बेंजीन को ट्रीट कर दो, पहले कर दो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, पहले फिडेलक्राफ्ट कर दो, मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा। फिर अल्कलाइन KMnO4 कर दो, हीट, अल्कलाइन KMnO4 हीट और H3O+, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बता चुके हैं आपको। और लास्ट में एस्टरिफिकेशन कर दो मिथेनॉल से, मिथेनॉल इन H2SO4, H+H2SO4 से आ रहा है, एस्टरिफिकेशन है, तो बन जाएगा मिथाइल बेंजोएट, है ना। तो फिर से पहले क्या किया, फिडेलक्राफ्ट, फिर अल्कलाइन KMnO4 हॉट के साथ हीट करके H3O+ एसिड बना दिए, फिर मिथेनॉल के साथ एस्टरिफिकेशन कर दिए, तो मिथेनॉल मिथाइल बेंजोएट बन गया। दूसरा देखें, दूसरा है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये भी इजी है, वही चीज है। पहले बेंजीन को बेंजोइक एसिड अपन बनवा चुके हैं पुराने वाले में, देख लो वही चीज है। पहले फिडेलक्राफ्ट कर दो, फिडेलक्राफ्ट CH3Cl के साथ और हॉट के, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तब वो स्टेप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना। ये सेम एज फर्स्ट। और फिर इसको कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, तो मेटा पे नाइट्रेशन आ जाएगा, मेटा पे नाइट्रेशन आ जाएगा NO2। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में क्या है, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है देख लो, इसमें क्या होगा कि पहले आप टॉलिन बनाओ, AlCl3 के साथ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस होना चाहिए, फिर नाइट्रेशन कर दो, क्योंकि ये प्लसएम ग्रुप है, प्लसएम ग्रुप है, पैरा पे चाहिए तो नाइट्रेशन कर दो। CH3 प्लसएम ग्रुप है, इसलिए पैरा पे अटैक करेगा NO2। और लास्ट में हॉट KMnO4 से, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड और पैरा पे NO2, CH3COH में कन्वर्ट हो गया। फिर देख लो बेंजीन को फिनाइल एसिटिक एसिड देख लो, तो पहले तो वही है CH3Cl AlCl3, तो टॉलिन बन गया। अब इसको ट्रीट कर दो Cl2HNu, Cl2HNu से ट्रीट करोगे तो एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो जाएगा। फिर KCN से ट्रीट कर दो, फिर KCN से ट्रीट कर दो तो Cl की जगह Cn आ जाएगा। और लास्ट में HCO+ से ट्रीट कर दो तो फिनाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा। फिर से पहले फिडेलक्राफ्ट CH3, फिर क्लोरीनेशन, फिर KCN, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
पैरानाइट्रोबेंजाइलडिहाइड। तो इसका इसी की तरह है, थर्ड की तरह, फिफ्थ का थर्ड की तरह ही है, फिफ्थ का थर्ड की तरह ही है। पहले क्या कर दो, बेंजीन को टॉलिन बना दो, फिर नाइट्रेशन कर दो, तो पैरा पे आ जाएगा NO2, और लास्ट में इटार्ड रिएक्शन कर दो। लास्ट स्टेप है इसमें, लास्ट स्टेप था हॉट KMNO4, है ना, इसमें ही इटार्ड रिएक्शन, CrO2 Cl2 इन CH2, और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लास्ट स्टेप इसमें हॉट KMNO4 था, इसमें इटार्ड रिएक्शन कर दो, तो यहां पे CHO बन जाएगा, उसमें CH बन रहा था, इसमें CHO बन जाएगा। तो कन्वर्सन करना है, तो देखिए हम बस रिएजेंट का नाम लिख देंगे, है ना, आपको स्ट्रक्चर पता होगा। प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसका रिडक्शन कर दो, है ना, हाइड्रोजन पैलेडियम से रिडक्शन कर दो, तो प्रोपेनॉन कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल में, और फिर उसका डिहाइड्रेशन कर दो, कॉन्क H2SO4 से हीट कर दो, कॉन्क H2SO4 में हीट कर दो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरा है बेंजोइक एसिड को बेंजाइलडिहाइड में, इसमें भी देख लो सेकंड वाले में, बेंजोइक एसिड को बेंजाइलडिहाइड, पहले इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दो इन ईथर, ईथर सॉल्वेंट होता है ना, ईथर सॉल्वेंट है, और फिर PCC से ऑक्सीडाइज कर दो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, बेंजोइक एसिड को बेंजाइल अल्कोहल में कर देगा रिड्यूस, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, और PCC अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये सब आप कर चुके हो, इस वीडियो में कई बार आ चुका है। फिर देखो इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, तो सबसे पहले PCC कर दो, PCC से एल्डिहाइड बन गया, और बाद में एल्डोल कर दो, डाइल्यूट OH NaOH ले लो, एल्डोल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, एल्डोल से बन जाएगा इथेनॉल के। फिर बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफेनॉल, तो इसमें कर दो क्या, पहले फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए, इससे बनेगा एसीटोफेनॉन, क्या बनेगा, एसीटोफेनॉन, और बी कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, नाइट्रेशन हो गया मेटा पोजीशन पे, जो COCH3 है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे NO2 लगा देगा। नेक्स्ट है आपको बेंजाइलडिहाइड को बेंजोफेनॉन में करना है, तो पहले इसको ट्रीट कर दो PH MgBr, और फिर उसी में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पहले PH MgBr से ट्रीट कर दो, और फिर उसी में ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज किससे कर दोगे, CrO3 इन H2SO4, तो जो अल्कोहल बनेगा वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पहले बेंजाइलडिहाइड को ग्रिग्नार्डिन से ट्रीट कर दो PH MgBr से, और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दो। ये सब रिएक्शन रिपीट हो रहा है, हम करवा चुके हैं सब आज इसी वीडियो में पहले। फिर ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल इथेनॉल में, तो इसको ब्रोमोबेंजीन को करोगे 1, तो क्या कर दो देख लो, पहले मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, है ना, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, फिर 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब है PH COH H CH3, तो इसका मतलब है इसको ब्रोमोबेंजीन को, हाँ ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर से कर दो तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, और फिर इसको एसिटाइलडिहाइड से ट्रीट कर दो, एसिटाइलडिहाइड के साथ इसको कर दो, एसिटाइलडिहाइड है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटाइलडिहाइड से रिएक्ट करेगा तो यही बन जाएगा। यहां पे सोचना तो क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, 6 अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 2 ही स्टेप में करना है, दिक्कत है 2 ही स्टेप में करना है, आप 2 से ज्यादा स्टेप नहीं ले सकते हो, तो यही था कि पहले आप क्या कर दो,
ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम ट्राइथर से ट्रीट कर दो तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। और फिर आपको ये बनाना है ना, तो इसको एसिटाल्डिहाइड से ट्रीट कर दो। आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन से कैसे रिएक्ट करता है, बता चुके हैं आपको। अगर कंफ्यूजन है तो हम फिर से क्लियर कर देते हैं, देख लो होता क्या है। अगर कंफ्यूजन है तो O माइनस सी पे प्लस है, इस पे आर अटैक कर देगा और O माइनस एच प्लस खींच लेगा, तो हो जाएगा COH, है ना, H और R, है ना। तो वही कहानी था कि पहले ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम ट्राइथर से ग्रिग्नार्ड बना दो और फिर उसको एसिटाल्डिहाइड से ट्रीट कर दो। फिर देखो 7th है, बेंजाइलडिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल में करना है। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो पहले 3 फिनाइल प्रोपेन 1 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और बेंजाइलडिहाइड को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3। अगर हम बेंजाइलडिहाइड को इसमें करेंगे, हाँ देखो क्या करना है, देखो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले बेंजाइलडिहाइड को ट्रीट कर दो आप, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल है, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट NaOH में एल्डोल कर दो और एल्डोल करने के बाद हीट कर दो। ध्यान रखना एल्डोल करने के बाद यहां आपको हीट करना है, एक ही स्टेप काउंट होगा। तो क्या बन जाएगा देख लो, आपको बता चुके हैं एल्डोल हम, ये बन जाएगा, है ना। एल्डोल कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब इसको क्या करो, आप ट्रीट कर दो हाइड्रोजन निकल से। किससे ट्रीट कर दो, हाइड्रोजन निकल से। तो डबल बॉन्ड भी हट जाएगा और एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 7 अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन इसलिए है ये, हम बोल रहे हैं अच्छे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इनको 2 ही स्टेप में कन्वर्सन करना है, एक स्टेप में नहीं हो रहा है। मतलब 3-4 स्टेप में तो इजीली हो जाएगा, 2 स्टेप में आपको लिमिट करना है। फिर देखिए, फिर बेंजाइलडिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। हाँ तो देखो ये इजी है, तो बेंजाइलडिहाइड को पहले ट्रीट कर दो, आप साइनोहाइड्रीन बना दो, KCN इन H+। साइनोहाइड्रीन का रिएक्शन हम पहले भी बता चुके हैं इसमें 2-3 बार, तो आपको पता होगा। और बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जो CN पार्ट है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनोहाइड्रीन का प्रिपरेशन हम पहले ही बता चुके हैं, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि पोटेशियम साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन बनेगा और जो OHCN पार्ट को HCO+ से ट्रीट कर दोगे तो CN जो है H3O+ से COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है लास्ट 9th, बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ये इजी है, देखो क्या करना है, मेटा पे पहुंचाना है। तो मेटा पहुंचाना तो आपको पता है, COH है -M ग्रुप, -M ग्रुप है, तो पहले इसको ट्रीट कर दो आप कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 से, तो मेटा पे आ जाएगा NO2। और आपको NO2 को रिड्यूस नहीं करना है, COH को रिड्यूस करना है, तो यूज कर लीजिए डाइबोरेन। ये NCERT में साफ साफ दिया है कि डाइबोरेन कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस करता है लेकिन नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये NCERT मेंशन्ड है। तो मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, नाइट्रो को कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम डाइबोरेन यूज कर दिए सेकेंड स्टेप में। नेक्स्ट एसिटाइलेशन, ये सब बता चुके हैं आप लोग को, है ना, कई बार हो चुका है ये सब क्वेश्चन, तो अब तो रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, फिर भी है ना। एक ये बता देते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3, तो एसिटोफेनॉन बनता है, क्या बनता है, एसिटोफेनॉन।
तो यही है एसिटाइलेशन कि बेंजीन को ट्रीट कर दो एसाइल हैलाइड से। कैनिजारो क्रॉस एल्डोल हम कई बार बता चुके हैं, है ना। कैनिजारो बताए थे कि अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको कॉन कोएट्स माइनस से ट्रीट कर दोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा। मतलब रिपीट हो चुका है कई बार। क्रॉस एल्डोल ही बताए थे बोला क्वेश्चन में कि ब्यूटानल प्रोपानल पर अटैक करा था और प्रोपानल ब्यूटानल पे, तो रिपीट हो रहा है तब क्वेश्चन हम, है ना, देख लीजिएगा पूरा, है ना। 4-5 क्वेश्चन पहले ही बताए थे। हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन देख लो, ये अभी तक नहीं आया है तो क्या होता है देख लो। अगर कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दो। सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दो तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है, बन जाता है RH प्लस Na2CO3, है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो मिलेगा हाइड्रोकार्बन प्लस सोडियम कार्बोनेट, इसी को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। फिर है कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है अब कि साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन जल्दी दे रहा है, 226 नहीं दे। भाई कई बार बता चुके हैं 226 में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस वीडियो में, है ना। एनसीईआरटी के बैक साइज में इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा है, तो अब शुरू में बता दिए हैं, अब आप खुद से भी सोच सकते हो कि 226 ट्राइमिथाइल वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल को कीटोन ग्रुप के लिए अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। दूसरा, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मतलब अब तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, कि 2 सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर बताए थे आपको। तो बताते हैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एल्डिहाइड की टोन पे थर्ड वाला NH2 अटैक करता है, फर्स्ट सेकंड वाला इसलिए नहीं करता क्योंकि फर्स्ट का लोन पेयर C डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस में जाता है, तो रेजोनेंस में जाता है तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये तो कई बार बता चुके हैं सेमी कार्बाजोन वाला, है ना। इस एनसीईआरटी में ही 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन कि जो फर्स्ट और सेकंड में लोन पेयर रेजिडेंस में जा रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, थर्ड में लोन पेयर रेजिडेंस में नहीं जा रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिर क्या है थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली इसमें क्वेश्चन कट गया है लेकिन हमको पता है क्या क्वेश्चन, आपको याद होगा कि जब इस्ट्रिफिकेशन करते हैं तो जो आपको बेसिकली जो वाटर मिलता है, हम रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं आपको इस्ट्रिफिकेशन का। H प्लस कॉन्ग H2SO4 से आता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन यही रहता है कि वाटर को रिमूव करते रहते हैं, तो वाटर को इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वाटर को रिमूव करोगे तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलीट्स प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवाने के लिए वाटर को हटाते चल जाते हैं, यही क्वेश्चन है कि वाटर को हटा। ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया है क्या, कार्बन हाइड्रोजन और का परसेंटेज दिया है और बाकी ऑक्सीजन है। फिर क्वेश्चन में दिया है टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता। फिर दे रहा है कि सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो आप पढ़े हो कि सोडियम बाइसल्फाइड से 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। तो चूंकि ये एल्डिहाइड नहीं है इसका मतलब ये कीटोन है, ये ऑब्वियस हो गया कि ये कीटोन है। और गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम कई बार बता चुके हैं आज कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है मिथाइल कीटोन है। क्या है, मिथाइल कीटोन। और विग्रस ऑक्सीडेशन पे क्या दे रहा है, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन थे कीटोन में, 5 कार्बन, तो हम बना देते हैं यही है 2 पेंटानॉन। ऑब्वियस है, वो डेटा की जरूरत है ही नहीं, मतलब जो बाकी के जो आपको डेटा दिए हैं, रिएक्शंस दिए हैं, उससे ऑब्वियस हो गया ये 2 पेंटानॉन है। आप चेक भी कर सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर मास 86 है, आप चेक कर लो।
5 कार्बन है, 12 5 16, एक ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 3 10, बिल्कुल 86 है। तो आप चेक कर लोगे 2 पेंटानोन होगा। जो डेटा परसेंटेज है वैसे तो लोग यूज करते ही इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में, लेकिन जरूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि बाकी जो रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उससे ऑब्वियस हो गया कि ये 2 पेंटानोन है। तो है ना, 2 पेंटानोन का विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे या पढ़े हो हॉट केमिकल के साथ रिएक्शन, तो मिलता है प्रोपानोइक एसिड और इथानोइक एसिड। तो पढ़ चुके अब हॉट केमिकल के साथ रिएक्शन में। और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म है क्योंकि मिथाइल कीटोन है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म इसलिए क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन है। तो ये आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देगा। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आप पुराने क्वेश्चंस में देख भी चुके हो कि मिथाइल कीटोन होता है कंपाउंड में, तो आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देता है। ये स्ट्रक्चर होगा 2 पेंटानोन। ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रांचिंग करोगे ना तो फिर आपको प्रोपानोइक एसिड मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में भी आ चुका है कि फेनोक्साइड आयन का मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि देखो कार्बोक्सिलेट आयन का आप रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तरह के हैं और दोनों पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ये होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा इस चीज को, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है। पढ़े हो कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखने का रूल में, तो इसमें दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही आ रहा है और दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर एक तरह का है तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका प्रायोरिटी काफी ज्यादा है। अच्छा, फेनोक्साइड का आप ड्रॉ करोगे, अगर आप फेनोक्साइड का ड्रॉ करोगे भी तो दूसरे में ही दिख जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आगे भी इसी तरह से घूमते रहेगा, वो तो आप सोच लोगे। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो दोनों बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फेनोक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो देख सकते हो सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया तो वो उतना स्टेबल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रायोरिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन वो इक्विवेलेंट है, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिर से बोल रहे हैं, रीजन है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है। ठीक है, खत्म हो गया है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इंटेक्स्ट का, एग्जाम्पल का, बैक साइज का, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, अपनी क्वेरी डाल सकते हो, हम लोग उसका रिप्लाई कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।